नमस्कार दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम देखेंगे राजस्थान का भौतिक स्वरूप और कक्षा 6 की बुक है हमारा राजस्थान भाग फर्स्ट और अध्याय नंबर है 6। इसके लगभग हम 60 MCQ क्वेश्चन हम देखेंगे। वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर करें। प्रथम क्वेश्चन आपके सामने है दोस्तों कि भू संरचना के आधार पर राजस्थान को कितने भौतिक भागों में बांटा गया है। तो दोस्तों 4 भौतिक भागों में बांटा गया है। कौन कौन से? थार का मरुस्थल, अरावली पर्वत, पूर्वी मैदान और दक्षिण पूर्वी पठार। दूसरा क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा राजस्थान का भौतिक प्रदेश नहीं है? कौन सा भौतिक प्रदेश नहीं है? तो दोस्तों हमने हाड़ौती का पठार, पूर्वी मैदान और अरावली पर्वत ये सभी आपके राजस्थान के भौतिक प्रदेश है, जबकि आपके विंध्याचल पर्वत है वो राजस्थान का भौतिक प्रदेश नहीं है। दक्षिण पूर्वी पठार को हाड़ौती का पठार भी कहा जाता है। तीसरा क्वेश्चन कि राजस्थान की पश्चिमी सीमा से लेकर मध्य राजस्थान में अरावली तक राजस्थान के पश्चिमी भाग में कौन सा मरुस्थल स्थित है? यानी भारत की पश्चिमी सीमा, भारत की जो पश्चिमी सीमा से लेकर मध्य राजस्थान, जो राजस्थान है ये राजस्थान पूरा, तो मध्य राजस्थान तक अरावली तक यानी अरावली तक राजस्थान के पश्चिमी भाग में कौन सा मरुस्थल स्थित है? तो दोस्तों आपके हो जाएगा थार का मरुस्थल। चौथा क्वेश्चन, थार का मरुस्थल अरावली पर्वतमाला के किस भाग में स्थित है? तो अरावली पर्वतमाला के पूछा है। जैसे ये हम मान लेते हैं राजस्थान है, क्या है? राजस्थान, ये राजस्थान है और यहाँ पे आपके पश्चिमी भाग में मरुस्थल है, उसके बाद में यहाँ पे हो गई अरावली। तो ये अरावली है, तो अरावली ये उत्तर, ये दक्षिण, ये आपके कौन सा हो जाएगा? पश्चिम और पूर्व। तो दोस्तों किस भाग में स्थित है? यानी अरावली पर्वतमाला के पश्चिमी भाग में स्थित है। किस भाग में स्थित है? पश्चिमी भाग में स्थित है। थार का मरुस्थल राजस्थान के कितने जिलों में है? पहले तो आपके ये था 12 जिलों में, वर्तमान में ये आपके 20 जिलों में है। यानी कुल जिलों की संख्या बढ़ा दी है, तो कितने जिले हो गए? 20 जिले। राज्य के कितने प्रतिशत भाग पर थार का मरुस्थल है? तो दोस्तों 61%। यानी राज्य के कुल 3,42,239 जो भाग है उसमें से आपके 61% भाग पे थार का मरुस्थल है। थार के मरुस्थल में राज्य की कितने प्रतिशत जनसंख्या निवास करती है? तो लगभग 40% जनसंख्या निवास करती है। उसके बाद में विश्व का सबसे धनी मरुस्थल कौन सा है? यानी विश्व का सबसे धनी, सर्वाधिक जैव विविधता वाला, तो दोस्तों ये आपके हो जाएगा थार का मरुस्थल। थार का मरुस्थल विश्व के अन्य मरुस्थलों की तुलना में अधिक जनघनत्व, सर्वाधिक जैव विविधता के कारण विश्व का सबसे धनी मरुस्थल कहलाता है। क्वेश्चन पूछा जा सकता है 2 नंबर का RS मेंस में भी कि विश्व का सबसे धनी मरुस्थल किस कारण से थार के मरुस्थल को कहा जाता है? क्योंकि यहाँ पे सबसे अधिक जनघनत्व है और सर्वाधिक जैव विविधता यहाँ पर पाई जाती है, इस कारण इसे विश्व का सबसे धनी मरुस्थल कहा जाता है। भारतीय महामरुस्थल यानी ग्रेट इंडियन डेजर्ट निम्न में से किन जिलों में फैला हुआ है? तो दोस्तों ये आपके हो जाएगा बाड़मेर, बीकानेर और जैसलमेर। जिसमें आपके बाड़मेर, बीकानेर, जैसलमेर है, तो इसमें आपके अब कौन कौन से? बालोतरा भी शामिल हो जाएगा। जैसे बाड़मेर, जैसलमेर, बीकानेर में आपके रेतीले मरुस्थल का भाग है वो महान मरुस्थल कहलाता है, ग्रेट इंडियन डेजर्ट। रेत के टीलों को स्थानीय भाषा में क्या कहा जाता है? तो दोस्तों दोहरे कहा जाता है। 11वां, निम्न में से धरातलीय विशेषता के आधार पर थार का मरुस्थल को विभक्त किया गया है। तो दोस्तों ये आपके गग्गर का मैदान, अर्धमरुस्थलीय भाग, नागौरी उच्च भूमि, तो दोस्तों उपयुक्त सभी। थार के मरुस्थल को धरातलीय विशेषता के आधार पर मरुभूमि, गग्गर का मैदान, अर्धमरुस्थलीय भाग, नागौरी उच्च भूमि, अंत्य प्रवाही प्रदेशों में विभक्त किया गया है। उपयुक्त सभी इसमें आएगा। अगला है राजस्थान में अरावली पर्वतमाला किस दिशा में अवस्थित है? तो दोस्तों अरावली पर्वतमाला ये आपकी हो जाएगी जैसे दक्षिण पश्चिम से आपके दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व की ओर, दक्षिण पश्चिम से यानी यहाँ से इधर की ओर, यहाँ से इधर की ओर, दक्षिण पश्चिम से आपके उत्तर पूर्व की ओर विद्यमान है। ये ऑप्शन इसमें राइट होगा। राज्य के लगभग कितने प्रतिशत भूभाग पर अरावली पर्वतमाला विस्तृत है? अरावली पर्वतमाला राज्य के 9% भाग पर विस्तृत है। अरावली पर्वतमाला राज्य के 9% भाग पर विस्तृत है। से ऑप्शन इसमें राइट होगा।
अगला है विश्व की सबसे प्राचीन वलित पर्वतमाला कौन सी है? तो दोस्तों ये आपकी हो जाएगी अरावली पर्वतमाला। कौन सी हो जाएगी? अरावली पर्वतमाला हो जाएगी। अगला है अरावली पर्वतीय क्षेत्र में राजस्थान की कितने प्रतिशत जनसंख्या निवास करती है? तो दोस्तों अरावली पर्वतीय प्रदेश में राजस्थान की कुल जनसंख्या की 10% जनसंख्या निवास करती है। अरावली पर्वतमाला की कुल लंबाई कितनी है? तो दोस्तों अरावली पर्वतमाला की कुल लंबाई आपकी हो जाएगी कितनी? ये आपकी हो जाएगी 692। अरावली पर्वतमाला की राजस्थान में पूछे तो ये आपकी हो जाएगी 550, या आप इसे कह सकते हैं 80% लगभग। दक्षिण में गुजरात के खेड़ बर्मा, दक्षिण में गुजरात यानी यहाँ से गुजरात से सीमा यहाँ से शुरू होती है खेड़ बर्मा से, उत्तर में दिल्ली के रायसीना हिल्स तक कौन सी पर्वतमाला फैली हुई है? ये आपके अरावली पर्वतमाला फैली हुई है। यहाँ से यहाँ तक इसकी लंबाई आपकी कितनी हो जाएगी दोस्तों? 692 हो जाएगी। और राजस्थान में यहाँ से शुरू होती है तो दोस्तों राजस्थान में आपकी इसकी सीमा हो जाएगी 550 लंबाई हो जाएगी। राजस्थान का सबसे उच्च भूभाग है, तो दोस्तों राजस्थान का सबसे उच्च भूभाग कौन सा है? अरावली पर्वत। 20वां क्वेश्चन, अरावली पर्वतमाला राजस्थान को कितने भागों में विभाजित करती है? तो दोस्तों अरावली पर्वतमाला राजस्थान को 2 भागों में, पूर्वी राजस्थान और पश्चिमी राजस्थान में बांटती है। अरावली पर्वतमाला के संबंध में कौन सा कथन सत्य है? पहचानिए। अरावली पर्वतमाला मरुस्थल के पूर्वी प्रसार को रोकती है, यानी ये अरावली पथरीला एरिया है तो ये मरुस्थल का कौन सा एरिया हो गया? ये पूर्वी एरिया हो गया, तो ये पूर्वी मरुस्थल के पूर्वी विस्तार को क्या करती है? रोकती है। सही है। अरावली पर्वतमाला अरब सागरीय मानसून की दिशा के समानांतर है, ये भी सही है। अरावली पर्वतमाला को राजस्थान की जीवन रेखा भी कहा जाता है, ये भी सही है। तो उपयुक्त सभी कथन इसमें क्या है? सत्य होंगे। राजस्थान में अरावली पर्वतमाला की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? तो दोस्तों आपकी हो जाएगी गुरु शिखर। गुरु शिखर पर्वत चोटी सिरोही जिले के माउंट आबू में स्थित है। अगला है गुरु शिखर चोटी की ऊंचाई कितनी है? तो दोस्तों ये आपकी हो जाएगी 1722 मीटर। यदि आपको फुट में पूछे तो आपको कमेंट बॉक्स में बताना कि गुरु शिखर की ऊंचाई कितने फुट में है। कमेंट बॉक्स में बताइए कि फुट में आपको इसका आंसर देना है। राजस्थान का वह भौतिक विभाग जो चंबल, बनास, बाणगंगा और उनकी सहायक नदियों द्वारा निर्मित है, तो दोस्तों आपके हो जाएगा पूर्वी मैदान। पूर्वी मैदान राजस्थान के कितने प्रतिशत भाग पर विस्तृत है? 23% भाग पर विस्तृत है। राज्य में किस नदी द्वारा बीहड़ों का निर्माण होता है? बीहड़ों या उत्खात भूमि, तो दोस्तों ये आपकी हो जाएगी चंबल नदी। चंबल बेसिन की मुख्य वो आकृति है उत्खात स्थलाकृतियाँ। चंबल नदी के आसपास कोटा से धौलपुर तक का क्षेत्र नाले अपरदन के कारण अत्यधिक उबड़ खाबड़ हो गया है, जिसे चंबल के बीड़ या डांग या उत्खात भूमि के नाम से जाना जाता है। 28वां है राजस्थान का सबसे उपजाऊ व सर्वाधिक जनघनत्व वाला भौतिक विभाग। सबसे उपजाऊ और सर्वाधिक जनघनत्व ये आपके हो जाएगा पूर्वी मैदान। आपके राज्य की कुल जनसंख्या का लगभग 40% भाग है वो यहाँ पे निवास करता है। लगभग 40 यानी 39%, 39 पॉइंट कुछ है, तो 39% आप इसे मान सकते हैं। राजस्थान के दक्षिणी भाग अरावली, राजस्थान के दक्षिणी भाग बांसवाड़ा, प्रतापगढ़ में विस्तृत मैदान किस नदी द्वारा निर्मित है? तो दोस्तों ये आपको हो जाएगा माही और उसकी सहायक नदियों द्वारा। मध्य माही बेसिन को अन्य किस नाम से जाना जाता है? आपके 56 के मैदान के नाम से जाना जाता है। 31वां क्वेश्चन, दक्षिणी पूर्वी पठार को अन्य किस नाम से जाना जाता है? तो दोस्तों हाड़ौती पठार के नाम से जाना जाता है। दक्षिणी पूर्वी पठार राज्य के लगभग कितने प्रतिशत भाग पर विस्तृत है? तो दोस्तों 7% भाग पर विस्तृत है। दक्षिणी पूर्वी पठार के संबंध में असत्य कथन कौन सा है? तो लगभग 11% जनसंख्या निवास करती है, सही है। पठारी क्षेत्र की अधिकांश मिट्टी लावा निर्मित और मध्यम काले उपजाऊ है, ये भी सही है। ये चंबल और उसकी सहायक नदियों निर्मित है, ये इसमें गलत है। ये आपके पूर्वी मैदान का हिस्सा है, पूर्वी मैदान है और आपके चंबल, बनास, बाणगंगा उसकी सहायक नदी द्वारा निर्मित होता है। दक्षिण पूर्वी पठार को हाड़ौती का पठार भी कहा जाता है, ये भी सही है। तो इससे ऑप्शन इसमें क्या होगा? सत्य होगा। सिरोही जिले में स्थित पठार है, सिरोही जिले में स्थित पठार है, तो दोस्तों आपके हो जाएगा
उड़िया पठार, आबू का पठार। निम्न में से भोराट का पठार स्थित है। भोराट का पठार स्थित है। भोराट का पठार है आपके गोगुंदा उदयपुर से, गोगुंदा भोराट का पठार गोगुंदा उदयपुर से आपके कुंभलगढ़ राजसमंद के मध्य स्थित है। मेसा का पठार आपके चित्तौड़ में हो जाएगा। मेसोटगढ़, चित्तौड़ और बिजोलिया भीलवाड़ा के मध्य भाग में स्थित पठार कौन सा है? दोस्तों ये आपके हो जाएगा, कौन सा पठार हो जाएगा? ऊपर माल का पठार हो जाएगा। लसाड़िया का पठार स्थित है। तो दोस्तों लसाड़िया का पठार है वो आपके सलूम्बर ज़िले में है। पहले ये आपके उदयपुर में था, अब नया ज़िला बनाया सलूम्बर, तो ये सलूम्बर ज़िले में हो जाएगा। सलूम्बर ज़िले में आपके लसाड़िया का पठार स्थित है। याद रखेंगे दोस्तों, लसाड़िया का पठार सलूम्बर ज़िले में स्थित है। अब देखो दोस्तों, लसाड़िया पठार सलूम्बर में हो गया, आपके मेसा का पठार चित्तौड़ में हो गया, उड़िया पठार सिरोही में हो गया और कांकरवाड़ी का पठार अलवर में हो गया। से ऑप्शन इसमें आपके राइट हो जाएगा, जैसे 4, 3, 1 और 2। देश का एकमात्र राज्य जहाँ 5 प्रकार की जलवायु परिस्थितियाँ पाई जाती है, ये आपका जाएगा राजस्थान। निम्नलिखित में से राजस्थान में 5 प्रकार की जलवायु परिस्थितियाँ पाए जाने का कारण है तो प्रदेश की एक तो अक्षांशीय स्थिति, एक समुद्र से दूरी, अरावली पर्वतमाला की स्थिति। इस कारण राजस्थान में 5 प्रकार की जलवायु पाई जाती है। राज्य के पश्चिमी भाग में लगभग 61% भाग में कौन सी जलवायु पाई जाती है? तो दोस्तों 61% भाग में आपके एक तो शुष्क मरुस्थलीय जलवायु, एक अर्ध शुष्क मरुस्थलीय जलवायु पाई जाती है। अगला है अरावली के पूर्वी भाग जयपुर और उत्तर पूर्वी जिलों में किस प्रकार की जलवायु पाई जाती है? अरावली के पूर्वी भाग जयपुर और उत्तर पूर्वी जिलों में किस प्रकार की जलवायु पाई जाती है? तो उप आर्द्र जलवायु पाई जाती है। सवाई माधोपुर से लेकर उदयपुर तक किस प्रकार की जलवायु पाई जाती है? तो दोस्तों आर्द्र जलवायु पाई जाती है। बांसवाड़ा और झालावाड़ में किस प्रकार की जलवायु है? अति आर्द्र जलवायु पाई जाती है। अगला है अति आर्द्र जलवायु प्रदेशों में लगभग औसत वार्षिक वर्षा कितनी होती है? तो दोस्तों यह आपकी होती है 100 सेंटीमीटर, 100 सेमी। राजस्थान में मुख्यतः कितनी ऋतुएं पाई जाती है? राजस्थान में मुख्यतः आपके 3 ऋतुएं पाई जाती है, ग्रीष्म ऋतु, वर्षा ऋतु और शीत ऋतु। ग्रीष्म ऋतु में पश्चिमी राजस्थान विशेषतः जैसलमेर, बाड़मेर, बीकानेर, चूरू, जोधपुर, गंगानगर जिलों में तापमान हो जाता है कितना? तो दोस्तों ये आपका हो जाता है 40 से 45 डिग्री सेंटीग्रेड। ग्रीष्म ऋतु में राजस्थान का सबसे ठंडा स्थान कौन सा है? स्थान पूछा है, ठंडा स्थान। तो दोस्तों आपके हो जाएगा माउंट आबू। राजस्थान की 90 से 95% वर्षा किस ऋतु में होती है? तो दोस्तों ये आपकी हो जाएगी वर्षा ऋतु में होती है। राजस्थान में मानसून किस शाखा यानी जिस शाखा से वर्षा प्राप्त करता है, अरब सागर और बंगाल की खाड़ी दोनों से प्राप्त करता है। अधिकांश वर्षा किस मानसून की शाखा से प्राप्त करता है? तो दोस्तों बंगाल की खाड़ी से प्राप्त करता है। बंगाल की खाड़ी मानसून शाखा से राजस्थान के पूर्वी भाग में अधिक वर्षा प्राप्त होती है। ये भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि बंगाल की खाड़ी मानसून से राजस्थान के किस भाग में सर्वाधिक वर्षा? पूर्वी भाग में वर्षा प्राप्त होती है ज़्यादा। अरब सागर मानसून शाखा राजस्थान के किस भाग में वर्षा अधिक प्राप्त होती है? तो दोस्तों ये आपकी होती है दक्षिणी राजस्थान में। राजस्थान का सबसे आर्द्र जिला कौन सा है? यह आपका हो जाएगा झालावाड़। राजस्थान का सर्वाधिक वर्षा वाला जिला कौन सा है? सर्वाधिक वर्षा है वो आपके किस जिले में होती है? तो दोस्तों आपके झालावाड़ में होती है। राजस्थान में सबसे कम वार्षिक वर्षा वाला औसत जिला किस? तो दोस्तों आपका हो जाएगा जैसलमेर। सबसे अधिक वर्षा प्राप्त वाला स्थान कौन सा है? दोस्तों स्थान हो जाएगा आपके माउंट आबू। राजस्थान के किस भाग की ओर वर्षा लगातार कम होती जाती है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, किस भाग की ओर वर्षा लगातार कम होती जाती है? तो दोस्तों जैसे ये दक्षिण यानी दक्षिण पूर्वी भाग, जैसे दक्षिण पूर्वी भाग है, दक्षिण पूर्वी भाग से उत्तर पश्चिम की ओर वर्षा कम होती जाती है। अरावली के पूर्व में 50 सेमी से अधिक और पश्चिम में 50 सेमी से कम वर्षा होती है। तो दोस्तों दक्षिण पूर्व से उत्तर पश्चिम, दक्षिण पूर्व से आपके उत्तर पश्चिम भाग। शीत ऋतु में राजस्थान का सबसे ठंडा स्थान कौन सा है? यह आपके हो जाएगा माउंट आबू।
राजस्थान में माउट का संबंध है तो दोस्तों पश्चिमी विक्षोभों से, भूमध्य सागरीय चक्रवात या पश्चिमी विक्षोभों से। शीत ऋतु में पश्चिमी विक्षोभ राजस्थान सहित उत्तर पश्चिमी भारत में होने वाली वर्षा को माउट कहा जाता है। माउट किस फसल के लिए लाभदायक है? रबी की फसलों के लिए लाभदायक है, चना गेहूँ के लिए। हवाएं जो ऋतु के अनुसार अपनी दिशाएं बदलती है कहलाती है। तो दोस्तों हवाएं जो अपनी ऋतु के अनुसार बदलती है वो आपके क्या कहलाती है? ये आपके कहलाती है मानसूनी हवाएं। भौतिक दशाएं और मानवीय कार्यों द्वारा जब उपजाऊ भूमि बंजर रेतीली मिट्टी में परिवर्तित हो जाती है उस क्रिया को क्या कहते हैं? तो उस क्रिया को हम कहते हैं मरुस्थलीकरण। जल व पवन द्वारा मिट्टी का कटाव होना कहलाता है, यह आपके कहलाता है अपरदन। मानचित्र पर समान वर्षा वाले स्थानों को जोड़ने वाली काल्पनिक रेखाएं क्या कहलाती है? ये कहलाती है समवर्षा रेखा। राजस्थान यानी कितने सेंटीमीटर समवर्षा रेखा राजस्थान को 2 भागों में बांटती है? दोस्तों ये आपके बांटती है 50 सेमी वर्षा रेखा। अगला है राजस्थान में ग्रीष्म ऋतु में चलने वाली गर्म धूल भरी हवाएं क्या कहलाती है? तो दोस्तों ये आपके लू कहलाती है। कौन सी जलवायु नहीं पाई जाती है? ध्रुवीय जलवायु नहीं पाई जाती है। राजस्थान में कम वर्षा होने का प्रमुख कारण क्या है? तो दोस्तों ये आपके हो जाएगा अरावली पर्वतमाला का मानसून की दिशा के समानांतर होना। निम्न में से राजस्थान की जलवायु की नियंत्रक है? तो दोस्तों आपके जलवायु की नियंत्रक हो जाएगी अरावली पर्वत की समानांतर स्थिति। वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर करें। अगले वीडियो में हम देखेंगे दोस्तों जल संसाधन एवं संरक्षण से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न, जिसमें हम देखेंगे राजस्थान की नदियाँ, झीलें और तालाबों से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक एंड शेयर जरूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत।